शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। महापुरुषों ने एक श्लोक लिखा है, पर्वाणि बहुनी संति प्रोक्तम सी जिनागमे नान्यत पर्युषणा समम कर्मणा मर्म भेदकृत। दुनिया में पर्व तो बहुत होते हैं। हमारे जिन शासन में भी हर धर्म में जैसे पर्व होते हैं, कोई ना कोई उत्सव महोत्सव होता है। हमारे जिन शासन में भी बहुत सारे पर्व है, बीज, पाचम, आठम, 11, 14। आप देखो तो ज्ञान पंचमी, उसके बाद मौन 11, पूनम, पक्खी जिसको कहते हैं। वैसे पोष दशम की आराधना होती है, आसो महीने की ओली होती है, चैत्र महीने की ओली होती है, वर्षितप के पारने होते हैं, फागन सुद तेरस की यात्रा होती है। ऐसे पूरे साल भर में देखो ना तो इतने सारे पर्व आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नान्यत पर्युषणा समम कर्मणा मर्म भेदकृत। पर्युषण जैसा कोई पर्व है ही नहीं, क्योंकि ये पर्युषण पर्व एक ही तो ऐसा पर्व है कि जहां पर हम कर्म के मर्म को भेद करते हैं। कर्मणा मर्मणम भेदकृत, कर्म का जो मर्म है, कर्म का मर्म स्थान पर ही अगर हम अंकुश से प्रहार करें तो ही इतना बड़ा हाथी वश हो सकता है। हाथी कितना भी बड़ा हो, लेकिन महावत कितना होता है? हाथी से बड़ा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। महावत कितना भी बड़ा हो, अंकुश हाथी से बड़ा होता है, छोटा छोटा। अंकुश महावत से बड़ा होता है, छोटा, तो अंकुश तो महावत से भी छोटा होता है। यानी कि हाथी सबसे बड़ा, उससे छोटा महावत, उससे छोटा अंकुश। इतना छोटा सा अंकुश भी देखो इतने बड़े महाकाय गजराज को भी वश करने की क्षमता एक छोटे से अंकुश में है। लेकिन वो अंकुश कहाँ, उस अंकुश का प्रहार करना, अंकुश कहाँ दबाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंकुश लेकर कोई अगर हाथी के पैर के ऊपर वार करे, हाथी वश नहीं होगा। उसके पीठ के ऊपर मारे, उसके पेट के ऊपर, उसके सूंड के ऊपर मारे, उसके पूंछ के ऊपर मारे, हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाथी और पागल हो जाएगा। लेकिन वही पागल हाथी को वश करने के लिए महावत क्या करेगा? हाथी का जो ये यहाँ पर उसको गंडस्थल बोलते हैं, उस गंडस्थल के ऊपर उस अंकुश से प्रहार करेगा। इतना छोटा हथियार होता है वो अंकुश, उससे वो प्रहार करेगा तो वो हाथी भी है ना धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। वैसे कर्म रूपी ये हाथी इतना बड़ा, ये कर्म हाथी है। कर्म रूपी हाथी इतना बड़ा हमको परेशान करो, पागल बना, वो कर्म रूपी हाथी है। कर्म नचावत तिमहू नाचत माया वशनट चेरी, प्रभु जी क्यों कर भक्ति करूं प्रभु तेरी। भगवान मैं तेरी भक्ति करूं कैसे? ये कर्म मुझे नचा रहा है और मैं नाच रहा हूं, मुझे नाचना पड़ रहा है, मैं तो मुझे कठपुतली बना दिया है इस कर्म राजा ने। और इस कर्म राजा से छूटने के लिए ही हमें धर्म राजा के शरण में जाना चाहिए। चाणक्य की ये नीति कहती है दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होता है। ये चाणक्य नीति है, दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। तो आत्मा का दुश्मन कौन? तो कर्म। आत्मा का दुश्मन है कर्म, और कर्म का दुश्मन है धर्म। जहां कर्म है तो धर्म उसे पराजित करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। इसलिए तो हमारे न्यायालय में भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा हुआ है, यतो धर्मस् ततो जय। जहां जहां धर्म है वहीं पर ही जय है। यतो धर्मस् ततो जय महाभारत में, और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था यतो धर्मस् ततो जय। जहां जहां धर्म वहीं पर जय है। यानी धर्म है तो कर्म टिकेगा ही नहीं। यानी आत्मा का दुश्मन है कर्म, और कर्म का दुश्मन है धर्म। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। इसका मतलब धर्म कौन हो गया? धर्म हमारा आत्मा का मित्र बन गया। आत्मा का मित्र है धर्म, और इसलिए धर्म के शरण में जाना चाहिए, धर्म की आज्ञा का परिपालन करना चाहिए, धार्मिक वृत्ति रखनी चाहिए। और धर्म कोई बड़ी बात है नहीं। सभी को सहाय करो, किसी को भी दुख न दो, किसी को दर्द न दो, किसी को परेशान मत करो, इसी का नाम तो धर्म है।
ये वो धर्म किस काम का? वो धर्म कहां से हम कहेंगे जिस धर्म के नाम से उस धर्म में हिंसा लिखी हुई है, जिस धर्म की क्रिया करते करते भी और अगर बाकी सभी को परेशानी हो रही है, वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो सभी को साथ में लेकर चलने वाले को धर्म कहते हैं, सभी के हित की भावना रखने वाले को धर्म कहते हैं। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना, माध्यस्थ भावना, ये जो 4 भावनाएं, 12 भावनाएं, 16 प्रकार की नानाविध जो जितनी भावनाएं हैं, इन सभी भावनाओं को समझना और उसे स्वीकारना और उसे अपने जीवन में आचरण में लाना, और उसी को धर्म कहते हैं। छोटे से छोटे जीव के भी सुख की चिंता करो, मात्र अपने सुख की चिंता मत करो, मात्र अपने स्वार्थ को मत देखो, सभी जीवों की रक्षा करो, सभी जीवों को सुख दो, सभी जीवों को आप शांति दो, सभी को साथ में लेकर चलो, सभी को आप अच्छा सन्मार्ग दो। शिवमस्तु सर्व जगतः अनु परमाणु शिव बनी जावो અને આખા વિશ્વનું મંગલ થાવો। સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ, સર્વે જીવો પાપ મુક્ત બનો, કર્મ મુક્ત બનો, દોષ મુક્ત બનો, सर्वे जीवो धर्म चुस्त बनो, सर्वे जीवो साचा मानव बनो। ये मानवता हमारे में पनपनी चाहिए। हम मानवता को नहीं छोड़ सकते। धर्म के नाम से जो धतिन हो रहे, धर्म के नाम से जो पाखंड हो रहे, धर्म के नाम से जो अत्याचार हो रहे, धर्म के नाम से उस धर्म छनूल के कारण जिस तरह से बाकी सबको काफिर माना जाता है, बाकी सबको धर्मद्रोही माना, ये हमारा नहीं है। और जो हमारे धर्म को कबूल नहीं करता है, जो हमारे धर्म का स्वीकार नहीं करता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बोलने वाले ये धर्म है ही नहीं। सबको अपने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वैसे सबको अपने अपने अधिकार दिए गए। आप जोर जबरदस्ती से कोई भी धर्म आप करवा नहीं सकते। राजा महाराजा तो जैन भी हो गए ना। इतिहास के अंदर देखो, राजा कुमारपाल, राजा खारवेल, संप्रति महाराजा, ये जितने भी राजा, विक्रमादित्य हेमू जिसने दिल्ली के तख्त के ऊपर 6 महीने तक राज किया, और ये सब हमारे जैन महाराजा थे। लेकिन कभी किसी ने जोर जबरदस्ती से कन्वर्जन कभी नहीं किया। लेकिन ऐसे ऐसे धर्म आज निकले हुए हैं जो कन्वर्जन करना चाहते हैं, जो फुसला के, मार के, धमका के और आपको धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। नहीं, हम ऐसे भी हम नहीं बनेंगे। देखो, आज जो मोदी सरकार ने जो ये CAA और NRC का जो कायदा लागू, जो कानून पारित करवाया, मैं तो कहता हूं धन्य है उस अफगानिस्तान, धन्य है वो पाकिस्तान, धन्य है वो बांग्लादेश में रहने वाले। हमारे जैन को धन्य है, हमारे पारसियों को धन्य है, हमारे सिखों को धन्य है, हमारे बौद्धों को धन्य है, जो भी वहाँ पर रहे हुए, जो हमारे हिंदू है उनको धन्य है कि जो ईसाई वहाँ पर रहे हुए, और जो कहते कि नहीं हम मर जाएंगे लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन कभी नहीं करेंगे। अगर वो धर्म परिवर्तन करते, उन्हें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर वो अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, अगर वो जो ये 6 अलग अलग प्रकार के जो धर्मी प्रजा है, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और ये जो भी ये 6 जो प्रकार की जो प्रजा है, तो ये अगर धर्म परिवर्तन करे, और जो अगर वो वहाँ का जो राष्ट्र धर्म, जो मुस्लिम धर्म उन्होंने घोषित किया गया है कि हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान को कैसा है, तो ये अभी एक मुस्लिम राष्ट्र है। बांग्लादेश कैसा है, मुस्लिम राष्ट्र है। अफगानिस्तान कैसा है, मुस्लिम राष्ट्र है। ये सब निकले तो हमारे हिंदुस्तान में से। जब अखंड हिंदुस्तान का मैप देखो, नक्शा देखो, सब हमारे में से निकले हुए हैं। और फिर भी ये सब हमारे से निकल कर, और उन्होंने अपने देश को एक धर्ममय देश बनाया, मुस्लिम राष्ट्र जाहिर कर दिया। यानी वहां पर सब कायदे कानून मुस्लिम धर्म के मुताबिक लगाए गए। और ये ट्रेजेडी देखो कि 100 करोड़ के हिंदू जिस देश में रहते हैं, और उस हिंदुस्तान का कोई धर्म नहीं, उस देश को कहते हैं बिन सांप्रदायिक देश। यहां पर कोई संप्रदाय नहीं, कोई धर्म का कुछ नहीं। या तो बस जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो बंधारण जो नक्की किया, वही ये देश को पालन करना होगा। यहाँ पर कोई हिंदू धर्म में क्या उसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये देखो, ये कैसा धर्म, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये एक बाजू बोलते हैं बिन सांप्रदायिक देश, तो इस देश के अंदर ये अलग अलग व्यवहार क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं कहता हूँ, सुनो बराबर, मेरा कोई ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि भाई सुबह सुबह ये जो मस्जिद में से जो
अजान होती है, जो बांग पुकारते हैं, तो ये सुबह सुबह 5 बजे, कभी 5:30 बजे सब लोग सोए हुए रहते हैं, फिर भी इनको कैसे छूट दी गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये क्यों मस्जिद में से बांग पुकारते हैं, मैं ये कहता हूं कि वो अगर ऐलान कर सकते हैं, वो अगर अपने भगवान का, अपना खुदा का नाम ले सकते हैं, तो हमारे मंदिरों को ये छूट क्यों नहीं दी गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जब उनके ताजिया जब बजते तो हमारे मंदिरों के सामने भी वो लोग जो ताजिया बजाते हैं, मेरा इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन मैं नहीं उठा सकता हूं अभी फिलहाल। लेकिन मेरा ये कहना है, जब वरगोड़े निकलते हैं, जब हमारे वरगोड़े, हमारे जुलूस जब निकलते हैं, और उस समय फिर जब कोई मस्जिद आती है, तब हमारे बैंड क्यों बंद कर दिए जाते हैं, क्यों हमारे बैंड बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपके ताजिया अगर बज सकते हैं, चल सकते हैं, तो हमारे बैंड, हमारा वरगोड़ा क्यों वहां पर स्खलित होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई उनके यहां पर 4 बीबी और 20 बच्चे क्यों है, और तो भी देखो 4 बीबी और 20 बच्चे होते हुए भी उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है, वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू अगर 2 से ज्यादा बच्चा करे तो उसे इलेक्शन में उसे टिकट नहीं दिया जाता है, उसे कोई सरकारी नौकरी उसे नहीं मिल सकती है। तो ये बिन सांप्रदायिक देश अगर माना गया है, तो इसमें ये सब अराजकता क्यों है, क्यों भैया, क्यों है। मुझे वो क्या कर रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर हमारे ऊपर ये जुल्म क्यों, हमारे ऊपर ये अत्याचार क्यों हो रहा है। मैं, हमारा ये देश होते हुए भी हमारे ऊपर ये अत्याचार क्यों। और सब आराम की ज़िंदगी जी रहे, किसी को सोचने का समय भी नहीं है, सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे, सब अपना घर परिवार लेकर बैठे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, उसी में सब रचे पचे हुए हैं। मुझे क्या लेना देना, मला काय घेना, क्या करना है मुझे इसमें चांच डूबा के। भाई अपना कुछ चलने वाला नहीं है। अरे क्यों नहीं चलने वाला है। एक चाय वाला अगर भारत का अगर वजीर आलम बन सकता है, अगर इस देश का अगर पीएम बन सकता है, और पूरे विश्व के अंदर जो आज ख्याति प्राप्त एक चाय वाले ने, एक देश का चौकीदार जिसको कहते हैं, जिससे बाकी की पार्टियां गाली बकते हैं, जिससे ईर्ष्या करते हैं, जिसका नाम लेते कितने के पेट के अंदर है ना, क्या होता है, वो तेल अंदर चला जाता है। और ऐसी स्थिति में भी देखो क्या, तो अगर वो एक इंसान इतना हिला सकता है, हम क्यों उसे साथ नहीं दे सकते हैं। हम भी अपने जीवन के अंदर ऐसा कोई बड़ा नक्कर काम क्यों नहीं कर सकते हैं। सपने और लक्ष्य, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सपने और लक्ष्य दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सपने आपके कब देख सकते हैं, आपको पता है। सपने जो भी आप देखते हैं, सपने को देखने में बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य को पूरा करने में बिना नींद की मेहनत चाहिए, तब जाकर लक्ष्य पूर्ण होता है। वो आदमी 20-20, 21-21 घंटे तक लड़ रहा है आपके और हमारे लिए। जो वहां की, जो हमारी जो हिंदू प्रजा है, वहां की जो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हमारे प्रताड़ित, कि जहां पर हमारे वो हिंदुओं को, वो जैनों को, वो सिखों को, वो बौद्धों को, पारसियों को, ईसाइयों को जिस तरह से वहां पर परेशान कर रहे हैं, वहां पर देखो उस देश में पहले हिंदुओं की संख्या कितनी थी, हाँ लगभग 30%, 30%। आज वो वहां से उतरकर 7% आ गई। जहां पर 23% थी, वो उतरकर 3% तक आ गई है। इतने वहां पर हमारे हिंदू काटे जा रहे, मारे को भगाया जा रहा है। लेकिन हमारा देश तो ऐसा है नहीं। हमारे देश में भारत आजाद हुआ और उस समय 31 करोड़ हिंदू थे और 2 करोड़ सिर्फ मुसलमान थे। आज 2 के कितने हुए, आज 2 के 22 करोड़ हो गए। तो भी देखो आज आराम से सब हिल मिलकर भाईचारे से रहना ही चाहिए। ये जो टांग खींची, जो ये सियासत है, ये राजकारण, पॉलिटिक्स की लड़ाई है, कि जो हिंदू मुसलमान लड़ना चाहते नहीं है, फिर भी और जानबूझकर और ये अपनी खिचड़ी पकाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, और ये कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता हमारे देश के कि जो आज हिंदू मुसलमान की ये सियासत करते रहते, हमको लड़ाते रहते हैं। कभी कहेंगे ये, जैसे अभी ये अनूप मंडल निकला है, अनूप मंडल, और अनूप मंडल भी नारेबाजी करते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब तो भाई भाई, ये जैन कौम कहां से आई। और इस तरह से हमें जैनियों को टारगेट करने वाले अनूप मंडल, लेकिन उनको भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि उन्हें वो पता नहीं है कि वो वाहन वटिया के बनिया नहीं, वाहन वटिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापन करने वाले, वो जो फॉरेन से आए हुए, ब्रिटेन से आए हुए, वो अंग्रेजों की बात थी। लेकिन इन्होंने कुछ विचार विमर्श करे बिना जो मन में आए वो
और हमको टारगेट कर रहे, जैनियों को टारगेट किया जाता है, हमारे गुरु भगवंतों के एक्सीडेंट किए जाते हैं, हमारे मंदिरों को लूट रहे, भंडारों को लूट रहे, हमारे मूर्ति खंडित कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। हमारे अंदर अंदर ये सब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण ये सब कुछ ये अनहोनी हो रही है, और इसी को रोकने के लिए ही इस पर्युषण परवादी राज के अंदर हम सभी का भला सोचेंगे, भाई सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी को परमात्मा उनको सबको अच्छा मार्ग सन्मार्ग दे, कोई किसी से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, सभी अमन चमन से रहे, सभी भाईचारा से रहे। मिट्टी में सब वो भुए सुवेरम मच्छर न के नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब अपने, हम सब मित्र है। और ये भाईचारा का व्यवहार अगर हमारे साथ में होगा ना, देखो फिर कितना ये यहाँ पर स्वर्ग यहीं पर है। एक चिंतक ने लिखा था, इट्स गुड टू गो टू हेवन, इट्स गुड टू गो टू हेवन आफ्टर यू डाई, बट इट्स बेस्ट टू क्रिएट अ हेवन बिफोर यू डाई। मरने के बाद स्वर्ग में जाना ये तो बहुत ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मरने से पहले आप जहां हो, आपका घर, आपका परिवार, आपकी सोसाइटी, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका नगर, आपका राज्य, आपका देश और इस विश्व को मरने से पहले स्वर्ग बनाना, ये तो सबसे बड़ी घटना होती है। आज पर्युषण का दूसरा दिन और कल आने वाले तीसरे दिन में बस हमें 11 कर्तव्य की बात सुननी थी। ये जो 11 कर्तव्य है, हमारे वार्षिक कर्तव्य जो हमें पूरे करने होते हैं, पहला कर्तव्य जो पूरे साल भर में हमें पूरा करना, संघ की पूजा करना, साधु साधु शावक शाविका की पूजा करना, ये संघ पूजा होता है। साधर्मिक वात्सल्य, जो हमारे साधर्मिक है, जिनको जरूरत है, उन्हें आप कुछ ना कुछ सहायता करो, उनका ध्यान रखो, आपका रुपए वहाँ खर्चो, उन्हें मेडिकल हेल्प, एजुकेशन हेल्प, साथ में उन्हें अगर कोई भी अगर जरूरत है तो आप आपके साधर्मिक को खड़ा करो और उनकी सहायता करो। नंबर 3, यात्रा त्रिक, अच्छी बड़ी हमारी यात्रा, तीर्थ यात्रा, अष्टानिका यात्रा वगैरह ये सब यात्रा होनी चाहिए। स्नात्र महोत्सव पर ठाट माट से मंदिर में स्नात्र पूजा, देव द्रव्य की वृद्धि के साथ साथ में ज्ञान द्रव्य, साधारण द्रव्य, सभी द्रव्यों की वृद्धि होनी चाहिए और उनकी रक्षा भी होनी चाहिए। महापूजा का आयोजन होना चाहिए। 7वां रात्रि जागरण, रात्रि कोई भी कल्याणक वगैरह के दिनों में और पूरी रात में भक्ति भावना होनी चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग कर कर और भक्ति भावना होनी चाहिए। 8वां कर्तव्य श्रुतक ज्ञान की पूजा, हमें श्रुतक ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, ज्ञान की उपासना, आगमों की रक्षा करनी चाहिए। और 9वां है उद्यापन, उजमना करना चाहिए, जो भी तप करते उसका उद्यापन होना चाहिए। 10वां तीर्थ की प्रभावना होनी, शासन की प्रभावना होनी चाहिए, ठाट माठ होना चाहिए। और 7वें 11वें, जो भी आपने पाप किए हैं उस पापों की आलोचना, प्रायश्चित योग्य गुरु भगवंतों के पास आपको उसका प्रायश्चित करना चाहिए, अपने आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए। बस परवादिराज पर्युषण की सुंदर में सुंदर आराधना करते रहो। और अब कल्पसूत्र के वो दिन भी नजदीक आ रहे हैं, चलिए अब कल की आराधना बहुत सुंदर रूप से करिए, अंतर के आशीर्वाद है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, पुरुषोत्तम भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छादि दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।